किया और शिक्षा से वंचित रहने का काम किया, ऐसे लोगों को पहचानिए। निश्चित तौर पर मिशन की गायिका आई थी, जो साथी हमारे गए होंगे उनको सुनने का काम किए होंगे। अपने गीत के माध्यम से, अपने गायकी के माध्यम से सारे बातों बाबा साहब का महात्मा बुद्ध की बातों को मैंने बताया है। साथियों, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। साथियों, पूरा मैं कहना चाहता हूँ बाबा साहब और भगवान बुद्ध की फोटो लगा करके माला पहनने से, मिठाई खाने से दिशा और दशा तस्वीर बदलने नहीं जा रही है। उनके बताए हुए रास्ते पर जाकर के ही समाज का भला हो सकता है। साथियों, तब हम कहना चाहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अभी आप लोगों ने देखा फैजाबाद अयोध्या का विधायक कह रहा था कि 400 पार इसलिए कह रहा था जब 400 पार हो जाएगा तो संविधान में जो व्यवस्था, जो ताकत दिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, इस संविधान को बदलना है। आज मन से कहा, सभी लोग चला रहे हैं फेसबुक देखिएगा, लल्लू सिंह कोई सांसद है वही बोल रहा था इस बार संविधान को बदल देना है। एक और भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद नेता है, उसने कहा था, अभी मंत्रियों से मैंने कहा है, जो हमारे जूते साफ करते थे, जो हमारे घरों में दूध नहीं पहुंचाते थे, हमारे नौकर हुआ करते थे, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में ऐसा व्यवस्था दे दिया कि वे लोग भी शासन सत्ता में बैठ कर सांसद, विधायक, डीएम और कलेक्टर बन गए। इसलिए संविधान को बदलने की जरूरत है। साथियों, ताली बजाने की बात नहीं है, ये दुख की बात है, चिंता और मरण करने की बात है। संविधान में ताकत है, इसलिए संविधान को बचाइए। आपकी बार मतदान ऐसे करिएगा, पीड़ित के उम्मीदवार जो भी आ जाए, साथियों निश्चित तौर पर उसको भारी संख्या में जिता दीजिएगा, ताकि आपकी संविधान की सुरक्षा हो जाए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने में मदद हो। साथियों, कहना चाहते हैं, मैंने पहले ही कहा था असली दुश्मन को पहचानिए। साथियों, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इतिहास जानते हैं, आप देखिए इस देश में राम का कभी जन्म नहीं हुआ। अभी आप लोग देखा अयोध्या में जाकर के देखिए, जब खनन हो रहा था राम मंदिर निर्माण के बाद से तमाम मूर्तियां निकली और बुद्ध की मूर्तियां निकलने के बाद से निशाने में चला दिया। जितनी खुदाई हो रही है तो केवल बुद्ध की प्रतिमाएं निकल रही है। उस जगह के मालिक 24 घंटे में उसकी हत्या हो गई और उस बुद्ध की प्रतिमा को प्रेशर लगा करके मिटा दिया गया। साथियों, इसलिए कहना चाहते हैं असली दुश्मन को पहचानिए। ये मनुवादी लोग, ब्राह्मण व्यवस्था आपके दुश्मन है साथियों, और उनसे सावधान रहने की जरूरत है। निश्चित तौर पर हमारे गार्जियन भाई राजेंद्र प्रसाद जी बैठे हुए लगातार मिशन का काम इस उम्र में भी 60-70 की उम्र हो गई है, गाँव जाकर के और हर जगह तक टीचर आप जाकर के बाबा साहब और भगवान बुद्ध की नीतियों को बताने का काम करते हैं। आज आप आए, आपका स्वागत करते हैं। साथियों, पूरा मैं कहना चाहता हूँ, आज के तारीख में जैसे अशोक के जमाने में यह देश जो भारत देश है, सोने की चिड़िया हुआ करती थी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल और आधा चाइना तक आपका कब्जा था। सम्राट अशोक के जमाने में 3 लाख बौद्ध विहार बनाए गए। बौद्ध विहारों को नष्ट करने का काम ब्राह्मणों ने किया। शूद्रों का अंतिम राजा बृहदक जो था, उसकी हत्या पुष्पशुंड ने किया, उसका सेनापति था। ये धोखा देने वाले लोग हैं। साथियों, पूरा मैं आपसे सावधान रहने के लिए कहना चाहता हूँ, पुष्पशुंड की हत्या, बृहदक की हत्या पुष्पशुंड सिंह करता है और भाग करके जया करके अपनी राजधानी बनाता है। साथियों, नौजवान साथी, आप लोग जानिए, इतिहास को पढ़िए। इस देश में कोई राम नहीं जन्म दिया और श्रीलंका में कोई रावण हुआ। ये कपोल कल्पित कविताएं हैं जिसको सुना करके अपना पेट भरते हैं। साथियों, इसलिए कहना चाहते हैं, निश्चित तौर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज के तारीख में बाबा साहब ने कहा था कि हमको मूर्तियों में और क्या कहते हैं
तस्वीरों में मत खोजना, हर किताबों में मिलेंगे हमारे विचार है। साथियों, बुद्ध विहारों की नष्ट करने के बाद से आज के तारीख में नौजवान साथी आपसे बताना चाहता हूँ, उसी वजह जो 4 धामों में एक धाम भगवान बुद्ध की परिवार स्थली है, सबसे पुराने, जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को प्रवचित किया था। भंते जी उनके शिष्य ज्ञानेश्वर जी उस बुद्ध विहार पर बहुत उनकी नजर है। वो चाहते हैं कि कैसे ये मर जाए। ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि मैं गांव में बैठा हूँ साथियों और अपने घर में बैठा हूँ, बालदेव प्रसाद जी जानते होंगे, लोगों की निगाहें ज्ञानेश्वर जी पर है, भजन ज्ञानेश्वर जी पर है कि कब ये मर जाए और सैकड़ों एकड़ जमीन जो बर्मी बुद्ध विहार के नाम से है, उस जमीन पर कैसे कब्जा कर लिया जाए और उसको समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया जाए और वहाँ के जो ब्राह्मण विचारधारा, जो ब्राह्मणी मनवादी लोग हैं, कब्जा करने के फिराक में है। उस बर्मी बुद्ध विहार के बिचारे की जिम्मेदारी भी नौजवान साथी आप लोगों पर है। जब हमारे संत महात्मा नहीं रहेंगे, भगवान बुद्ध के विचारों को बताने वाला कोई नहीं रहेगा। पाली भाषा खतरे में है, जिसमें भगवान बुद्ध के बातों को अनुवाद किया गया है। पाली भाषा को बचाने की जरूरत है साथियों। इसी तरीके से सिद्धार्थ नगर में श्रीलंका बौद्ध विहार, बर्मी बुद्ध विहार, तमाम बौद्ध विहारों पर नजर है और उसमें पूर्ण चीज जो भारतीय जनता पार्टी और ब्राह्मण लोग हैं, आज उस समय बौद्ध विहारों को नष्ट किया। आज के तारीख में ब्राह्मणी लोगों ने आपके बौद्ध विहारों पर भी हमला कर रहे हैं। इसके लिए आपको हम जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं। बाबा साहब की बात करिए, लेकिन जो आपके समाज के संत मुनि है, बौद्धिस्ट लोग हैं, बौद्ध विहार है, उनको बचाने की भी जिम्मेदारी आप लोगों पर है साथियों। बहुत बहुत इतना कहते हुए हम सभी लोगों का अभिवादन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भारत। इस मंच के माध्यम से सर्वप्रथम बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, तब आगे की बात कही जाएगी। साथियों, सर्वप्रथम हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस आयोजन करता सभी साथियों का, जिन्होंने जन्मोत्सव कार्यक्रम को एक त्योहार के रूप में मनाने का काम किया। निश्चित तौर पर जब बाबा साहब की शोभा यात्रा अपने गांव से निकल करके तमकुही राज बाजार में पहुंची, तो इसकी विशालता और इसमें जागरूक नौजवानों की फौज को देख करके तमकुही राज में जो मेला के आयोजन करता थे, सबने आपका उत्साह बढ़ाया और कहा कि कोई भी बुजुर्ग नौजवानों ने पूरे विधानसभा में सबसे अच्छा शोभा यात्रा निकाल करके तमकुही राज विकास खंड में स्थित कोयनी बुजुर्ग के नौजवानों ने बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ बाबा साहब की शोभा यात्रा को आपने सफल बनाया। इसके लिए हम सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथियों, क्योंकि बाबा साहब के बारे में बोलना हम लोग लगातार कई घंटों तक बोले, कई दिनों तक बोले, फिर भी इनकी कृतियों को बताया नहीं जा सकता। बाबा साहब एक विचार थे जिन्होंने समाज में रहने वाले विभिन्न जातियों संप्रदाय को उनका सम्मान, उनका अधिकार, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, संविधान की रचना करके उसने ये व्यवस्था बनाया और सबकी भागीदारी को सुनिश्चित किया। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर मिठाई खा लेना, कैंडल जला देना,
बताए हुए रास्ते पर न चलना ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। साथियों, बाबा साहब सीमित संसाधनों में आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं और सभी हमारे हमसे उम्र में बड़े हैं। उनके बारे में उनके सामने मैं क्या कहूं, लेकिन जो वास्तविकता है उसके बारे में बोलना चाहिए। जो हमारे नौजवान साथी हैं, भाई हैं, जो नहीं जानते हैं, जो पुराने लोग हैं, ये जानते हैं कि समाज में कितनी विषमता रही है। सामाजिक ताना बाना ऐसा था, क्योंकि हम लोगों के गांव में कभी ऐसा रहा नहीं। हम लोग पिछले समाज से थे और बदल के लिए अनुसूचित समाज के लोग, हम याद हो जवान अनुसूचित, कभी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग कभी किसी भी धार्मिक आयोजन हो, कोई शादी विवाह हो, हम लोग सभी में सभी लोग जाते हैं, खाते हैं, चाहे अच्छा दिन हो या बुरा दिन, हम सभी लोग एक साथ रहते हैं। इनकी बात छोड़ दिया जाए तो हम लोग का सामाजिक ताना बाना ऐसा है। ब्राह्मणवासी जब देश आजाद नहीं था, मनवादी व्यवस्था थी और संविधान का कहीं अता पता नहीं था, देश राजाओं से चलता था, न्याय भी देख करके होता था। साथियों, वह व्यवस्था थी जिसमें क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र हुआ करते थे, जातियों को देख करके न्याय मिलता था। साथियों, हमारे पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी। हमारे पूर्वज किसी भी बहाने से किसी तरीके से पढ़ लिख लिए और अपने नौकरी पाया, अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन साथियों, उनसे सीख लेने की जरूरत है कि हमारे पूर्वज, मेरा टोला ये रहा है। आप देखिए, जैसे पुराने लोग हैं, मैनेजर चाचा हो, चाहे बलराम जी हो, सीताराम चाचा हो, तमाम लोग इसमें रहे हैं। संसाधनों का बड़ा अभाव था, खाने की किल्लत थी। उसके बाद से लोगों ने शिक्षा का दामन थामा और मजबूती से थामा और अपने समाज में आगे गए। उनसे सीखने की जरूरत है। साथियों, आज जो साधन संसाधन देखिए, कैमरे फ्लैक्स से हम लोग चमका रहे हैं। कोई ऐसा मोबाइल नहीं होगा जो 15 से 20 हजार का हो, महीने में 500-400 का डाटा डलवाते हैं। तो उनको सीखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा भाषण नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो आपका वास्तविक दुश्मन है उसको पहचानने की जरूरत है। निश्चित तौर पर इसमें आप लोग ग्राम सभा कोयली बुजुर्ग में आयोजित परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह में उपस्थित नौजवान साथियों, पिता और बुजुर्गों और भारतीय संस्कृति में पलने और बढ़ने वाली हमारी माताएं बहनों,